मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोले मन पलते खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मुख पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ सीताराम यही, राधे श्याम यही, सीताराम यही, राधे श्याम यही, ओ मेरे राम यही, मेरे श्याम यही, मेरे राम यही, मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा किया, पापियों को पाप से है तारती, तेरी भागवत भगवान की है आरती, करूं आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौर में गरुड़ा बतारम, संसार सार में भुज गए देहार, सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओ त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। जय, राधा रानी सरकार की जय। ज्वलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनमारोग्यार्थे आत्मादिवन्दनमस्तु प्रक्षाल्य परमात्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाणं जगत ईश्वर, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बुलबा के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, राधा माधव भगवान की जय, सिद्ध बाबा महाराज की जय, रौने बाबा महाराज की जय, सभी स्थान के देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भागवत महापुराण का आज सप्तम दिवस है, समापन दिवस है। तो आज बांके बिहारी की कृपा पात्र श्री सुदामा जी की कथा का वर्णन है। आप सभी आराम से अपने स्थान पर बैठ करके बांके बिहारी की उच्च लीलाओं का स्मरण करें और किशोरी जी के रसास्वादन द्वारा आप रसास्वादन करें। भागवत महापुराण की कृपा से आप यहाँ आए, भगवान की कृपा से यह इतना अच्छा कार्य आपके गौरी ग्राम में हो रहा है। तो आप कृपया कर आराम से बैठे व्यवस्था को देखते हुए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे 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 राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे 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 राधे।
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री अंजनी नंदनाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्रेष्ठ देवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सब कुछ दीनो आपने भेंट धरूं क्या नाथ। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण मय माथ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवल्कषाणं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं बाणरानामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वृंदावन को वास्य बलो जानत्यवह समुना पटरानी। जो जननाहिक ध्यान धरे तिनको वैकुंठ मिले रजधानी। वेद पुराण बखान किए संत मुनि जन की मन मानी। यमुना यमदूतन तारत है भवतारत है श्री राधिकरानी। सब कुछ दीनो आपने भेंट धरूं क्या नाथ। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण मय माथ।
बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हम सभी लोग कल की सायंकालीन वेला में हम सभी ने श्री रुक्मणी मंगल की कथा का आनंद लिया। इस भगवत नाल में विराजमान हमारी माताएं बहनें एवं भगवत अनुरागी, दूर से आए हुए भगवत श्रोता, भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणार वृंदों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस मंच पर विराजमान विद्युत जन एवं वाद्यंत्र कलाकार भगवत पंडाल की शोभा बढ़ा रहे ऐसे हमारे समस्त संतजन, उनके हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज के चरणार वृंदों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्याराम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिद्ध बाबा महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोग सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राय 6 दिनों से आनंद ले रहे थे और आज कथा का 7वां दिवस है, अर्थात विराम दिवस है। विराम दिवस के उपलक्ष्य में भगवान के नाना प्रकार के गुणानुवादों का चिंतन करेंगे। आइए बड़े प्रेम से 2 बार हरि नाम संकीर्तन करते हुए बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, सावरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, सावरे दर्शन की भीख दे दो, 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 नैना है बाबरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, सावरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे।
याद में हम दिन रात जल रहे हैं। जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। ओ जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। अब तो मुझे बना ले तेरा दास सावरे। अब तो मुझे बना दास सावरे। दर्शन की भीख दे दो, ओ दर्शन की भीख दे दो। नैना है बाबरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है साबरे साबरे। ओ जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में। ओ ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में। दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे नगर में। हो दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे नगर में। पागल 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 बना हूँ तेरा, पागल बना हूँ तेरा मेरे यार सावरे सांवरे। पागल बना हूँ तेरा मेरे यार सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, ओ दर्शन की भीख दे दो। दर्शन की भीख दे दो, ओ दर्शन की भीख दे दो। नैना है बाबरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा। ओ तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा।
जय हो। सबको है तुमने तारा, ओ गढ़ का दया मिल, जय हो। सभी को है तुमने तारा। कर दो कर दो कर दो कृपा की मुझ पे, कर दो कृपा की मुझ पे एक कोर साबरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है साबरे सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, ओ दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। नैना है बाबरे बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है साबरे सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है साबरे, सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है साबरे, सांवरे बांधी है साबरे सांवरे ना सांवरे 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 बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। सभी लोगों भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आनंद ले रहे हैं। कल हम सभी लोगों ने श्री रुक्मणी मैया के विवाह की कथा का आनंद लिया था। भगवान की बहुत ही दिव्य वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान की नाना प्रकार की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। और उन लीलाओं को जो कोई भी सुनता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान के कृपा पात्र बनने के लिए पहले हमें उनका वर्णना पड़ता है, तब वो हम पर कृपा करते हैं। अब भगवान के कृपा पात्र कैसे बना जाए, क्योंकि भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन कृपा पात्र बनने के लिए क्या करें। भगवान ने बहुत ही सरल उपाय बताया है। श्री वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व में वर्णन करते हुए कहते हैं, यत्फलम नासति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल कलयुग के प्रभाव से बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, वह ऋषि मुनि
भगवान की काफी वर्षों तक तपस्या किया करते थे, फिर भी उन्हें वह फल नहीं मिलता था जो कि कलिकाल के प्रभाव से हम समस्त जीवों को वह फल मिलता है। वह फल किस प्रकार से मिले? वर्णन आता है कि कोई भी एक बार मन से भगवान का भजन कर ले तो वह फल उसे जरूर मिलता है। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता था, वो आज कलिकाल के प्रभाव से मिलता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कलियुग के बलराम अधारा, कलियुग के बलनाम अधारा, कलियुग के बलराम अधारा, कलियुग के बलनाम में अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नरे उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अगर एक बार भगवान का नाम ले ले, भगवान के नाम की भी बहुत विशेषता है। अब भगवान का नाम ले भी तो कैसे ले? क्योंकि जब भी भजन करने के लिए बैठते हैं तो सांसारिक मोह माया आकर के हमें घेर लेती है, भजन नहीं होता। आप लोग जब घर जाबे तो एक प्रयास करके देखना, जब भी आप माला भजन कर रहे होंगे तो आपके मन में सांसारिक बातें सबसे पहले आएंगी। आती है ना? किसी ने भी भजन किया हो, माला करने जब बैठो तो तभी हमें खेतों की याद आएगी, तभी घर परिवार की याद आएगी, तभी कोई वस्तु लेने जाना होगा उसकी याद आ जाएगी। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, जहां मन नहीं भी जाना चाहिए वहां भी मन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान जी पहले परीक्षा लेते हैं कि तुम पास होने के लायक हो या नहीं हो। अगर हम अपने मन को दृढ़ कर लें, और जब दृढ़ कर लेंगे तो क्या होगा? मन को जब दृढ़ करेंगे तभी भगवान हम पर कृपा करेंगे, तभी वो हमें अपनाएंगे। ऐसे तो अपनाने वाले नहीं है कि हम भगवान की भक्ति ना करें और कथा की जगह व्यथा में ध्यान दें तो भगवान कहां से मिलेंगे? ब्रज में काफी संत हैं, बड़े बड़े भगवान का भजन करते हैं। जरूरी नहीं है ना योगी न विशुद्धो बा, जरूरी नहीं है कि कोई पीले वस्त्र पहनने वाला ही संत हो। जरूरी यह है एक पैंट शर्ट वाला भी व्यक्ति संत हो सकता है तब जब उसके हृदय में सच्ची भावना हो, भगवान के प्रति नेह हो, प्रेम हो। क्षमा चाहूंगी, यहाँ पर इतने संत विराजमान हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूं, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसी विकृतियां हो गई है। व्यक्ति अपने पेट पालने के लिए संत का स्वरूप धारण कर रहे हैं। पीले कलर के वस्त्रों को धारण कर लिया, भगवा कलर के वस्त्रों को धारण कर लिया, चंदन लगा करके द्वार द्वार पर भिक्षा मांग रहे हैं, और सायंकालीन वेला में उसी भिक्षा को बेच करके पी करके कोने में डले होते हैं।
ऐसे व्यक्तियों के वजह से संतों पर से विश्वास उठ गया है। विश्वास नहीं होता है, ऐसा लगता है कि ये कोई वैसे ही कमाने वाला ना हो। और जब जब संत हमारे पास आते हैं तब तब हम संतों को पहचान नहीं पाते। यही तो कारण होता है। और संत भी भगवान की कृपा होगी तभी संत मिलते हैं। बिना भगवान की कृपा के संत हमें नहीं मिल सकते। सुंदरकांड में बहुत ही दिव्य चौपाई आती है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता जय सिया रामा। ओ अब मोए भावे भरोसे हनुमंता जय सिया रामा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता जय सिया रामा। ओ अब मोए भावे भरोसे हनुमंता जय सिया रामा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। ओ अब मोए भावे भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। ओ बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता जय सिया रामा। ओ अब मोए भावे भरोसे हनुमंता जय सिया रामा। बिनु हरि कृपा मिले नहीं सनता जय सिया रामा। ओ बिन हरि कृपा मिले नहीं संता जय सिया राम। बोली बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ पर शंता शब्द आया है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता विनो हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब ये संता कौन है? कहा कि संता उसे कहते हैं कि नारद देखा बेकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। कि हरि अनंत हरि कथा अनंता ओ कहीं सुनई सब वेदी संता। जो भगवान की कथा को कहते हैं और अपितु सुनते हैं वे सभी संता होते हैं। ये संता तीन प्रकार के होते हैं। तीन जगह श्री रामचरितमानस में संता आया है। नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता विनो हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और संत जिसे मिल जाए समझो उसका उद्धार हो गया। संत श्री ध्रुव जी महाराज को मिले हैं। ध्रुव जी महाराज को जब संत मिले हैं तो वर्णन आया है कि ध्रुव जी महाराज को संत मिलने के पश्चात भगवान की प्राप्ति हुई। जिसको संत मिल जाए उसे भगवान मिल जाते हैं। श्री प्रहलाद जी की जो माता जी हैं कयाधु को भी संत के दर्शन हुए। संत के दर्शन होने के प्रभाव से प्रहलाद जैसा पुत्र हुआ। इस कारण से भगवान के दर्शन हुए। लेकिन संत हो तो भगवान मिलते हैं, नहीं तो आज समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति घूम रहे हैं जो संतों को भी पीछे किए हैं दिखावा करने में। दिखावा करने वाले बहुत लोग हैं। वो आपको दिखाएंगे कि हम संत हैं, लेकिन वो संत नहीं होते। संत कभी भी दिखावा नहीं किया करते। एक बात और है, संत का हृदय ही नवनीत के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना वो कहा करें पर कवनी न जाना। ये संत की परिभाषा है।
संत बहुत ही सरल और सज्जन होते हैं, उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं होता, मोह माया से मतलब नहीं होता, उन्हें बस भगवान का भजन करना होता है। एक व्यक्ति बड़ा मूर्ख प्रवृत्ति का था, उसने सोचा कि क्यों ना संत को परेशान किया जाए। तो एक जगह बहुत अच्छा यज्ञ चल रहा था, यज्ञ में संत जन अपने चमीटे लिए रहते हैं, तो एक वेदी बनाई थी जिसमें रोज हवन किया करते थे संत, और उसमें ही बगल से चमीटा गाड़ दिया। चमीटा बिल्कुल लाल था अग्नि से, सर्दी का समय था। संत जमीन पर लेट जाते हैं। ऐसे संत हैं जिन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, लेट करके सो गए बेचारे। भजन कर रहे थे, राम 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 राम, भगवान का भजन करते करते जब जमीन पर लेट करके सो गए, तो वह मूर्ख व्यक्ति आया, और व्यक्ति जब आया उसने चमीटा निकाला, बिल्कुल लाल हो गया, आग में गड़ा हुआ था, और उसी चमीटे को लेकर के संत जी के हाथ पर रख दिया। बेचारे जल गए, और जब जले हैं तो उठ करके कहने लगे, राम राम, पता नहीं किसने मुझे जला दिया है। उन्होंने फिर भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा। ये विशेषता है कि कुछ भी हो जाए, आप भगवान के भजन को मत छोड़िए, भगवान को मत छोड़िए। और जब जब हम भगवान को छोड़ते हैं तब तक हम बहुत परेशान होते हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल और केवल परमात्मा के अलावा। कोई भी विनती करना है तो इन सांसारिक लोगों के सामने हाथ जोड़ करके विनती मत करो, वह विनती परमात्मा के सामने करवद्ध निवेदन करते हुए करनी चाहिए, तो वो विनती आपकी जरूर पूरी होती है। मांगना है तो हमेशा 4 हाथ वाले से मांगो, 2 हाथ वाले से मांगोगे तो आपको बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग सोच लेते हैं कि ये हमारा है, वो हमारे परिवार वाले हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, लेकिन कोई किसी का नहीं होता इस संसार में। हम सोचते हैं ना कि ये मेरा है, वो मेरा है, हमें अपनी वस्तुओं से बहुत प्रेम होता है, लेकिन संतों को प्रेम नहीं होता। हम अपनी छोटी सी छोटी चीज से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम ग्रस्त लोग हैं, सांसारिक लोग हैं। संत अपनी वस्तु से प्रेम नहीं किया करते। एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, और रेलगाड़ी में जब सफर कर रहे थे, एक संत जी और एक सेठ जी। सेठ जी ने कहा कि महाराज, आप संतों का क्या है, एक ही कपड़े में जिंदगी भर काट लेते हैं। अब आपके कोई परिवार तो है नहीं जो आप परिवार वालों के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। संतों के अंदर विवेक ही नहीं होता। उन्हें पता नहीं क्या लगता है, इतना दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। बस एक ही कपड़े पहनना, पी लिया भगवा कलर के, कोई काम ही नहीं है। हमें देखो, हमारे पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, कितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, बहुत सी बातें। यहाँ तक कि संत की वह सेठ जी बेइज्जती कर रहे थे। आगे स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकती है, तो गाड़ी से उतर करके संत जी फलाहार के लिए कुछ केले लेने लगे। सेठ जी भी उतर आए। संत की और सेठ जी की रास्ते में बातें होती आ रही हैं कि हमें अपने सामान से प्रेम नहीं है।
सेठ जी बोले हमें भी नहीं है। कहा नहीं नहीं, आपके अंदर तो माया है, आपको तो प्रेम है। कहा अरे कैसी बातें करते हैं। सेठ जी सोच रहे कहीं हम हार ना जाए संत से। कहा नहीं नहीं, हमें प्रेम नहीं है अपनी वस्तुओं से। कहा ठीक है, देख लेते हैं। वही दोनों ने फल लिए और फल लेने के बाद रेलगाड़ी ने हॉर्न बजाया। सेठ ने कहा महाराज चलो, गाड़ी छूट जाएगी। संत जी बोले छूट जाने दो, क्या बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहा महाराज हमारा लाखों का सामान रखा है। बोले रखा रहने दो, हमारा भी तो रखा है उस गाड़ी में, तुमसे ज्यादा कीमती तो हमारा सामान है। कहा अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे बैग रखे हैं और उसमें भी कीमती ही सामान है। संत जी बोले मेरे पास कमी है क्या, मेरे पास तो बैग है उसमें पता नहीं कितना कितना कीमती सामान है। गाड़ी चलने लगी, सेठ जी भी चलने लगे। संत जी ने कस के हाथ पकड़ लिया और जब हाथ पकड़ा गाड़ी चलने लगी। सेठ जी चिल्ला रहे हैं अरे महाराज हमें छोड़ दो, हमारा सामान जा रहा है। कहा अगर गाड़ी छूट गई, उसमें वस्त्र चले गए तो हम पहनेंगे क्या। संत ने फिर भी हाथ नहीं छोड़ा, संत ने फिर भी हाथ पकड़ लिया और जब ऐसे हाथ पकड़ा है संत छोड़ ही नहीं रहा। धीरे धीरे गाड़ी छूट गई, दोनों के सामान, दोनों के बैग चले गए गाड़ी में। अब सेठ क्रोधित होते हुए कहने लगा कि हमारे पास इतने सारे सामान थे, तुमने हमारे सभी सामान की बर्बादी करा दी। कितना कीमती सामान था, हमने कैसे करके इसे एकत्रित किया। संत ने कहा तो क्या हुआ, हमने भी तो कितनी मेहनत की थी, तब एक जोड़ी कपड़े मिले थे कहीं दान में, हमें भी तो कोई चीज आसानी से थोड़ी ना मिल गई। कहा कि फिर भी आप तो संत हैं, आपको क्या करना है, हम तो ग्रस्त हैं, हमें तो जरूरत पड़ती है हर चीज की। कहा बताओ तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। कहा हमें वस्त्रों की जरूरत है। संत बोले चिंता काहे करते हो,